जेठ दशहरा, गंगा माता के विवाह की पौराणिक कथा। जेठ शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला जेठ दशहरा पर्व विशेष रूप से गंगा स्नान और गंगा पूजन से जुड़ा होता है। इस दिन से संबंधित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसमें गंगा माता के विवाह का वर्णन मिलता है। यह कथा भक्ति, संयम और धार्मिक आचरण की महानता का प्रतीक है। कथा प्रारंभ प्राचीन काल की बात है। स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र ने गंगा नदी से विवाह की इच्छा प्रकट की। गंगा देवी स्वभाव से तेजस्विनी और स्वतंत्र थी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यदि उन्हें योग्य वर मिलेगा जो उनकी मर्यादा को समझे तभी वे विवाह करेंगी। इस समय पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ा था। ऋषिमुनि यज्ञ कर रहे थे, परंतु आहुति स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि गंगा पृथ्वी पर नहीं थी। तब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का कठिन तप किया। गंगा माता ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर आने की सहमति दी। लेकिन गंगा नदी मां ने कहा, यदि मैं सीधे पृथ्वी पर आऊं तो मेरी धारा इतनी प्रबल होगी कि सृष्टि डूब जाएगी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक जटा खोलकर भगवान शिव ने गंगा नदी की एक धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा विवाह की कथा। जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं, तो पृथ्वी लोक के देवगणों और ऋषियों ने उन्हें एक दिव्य कन्या के रूप में देखा। उनके तेज और सौंदर्य को देखकर सभी देवता उन्हें विवाह योग्य देवी मानने लगे। गंगा माता का विवाह राजा शंतनु से हुआ, जो कुरु वंश के प्रतापी राजा थे। विवाह के समय गंगा माता ने राजा से एक शर्त रखी, तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करोगे, जो भी करूं बिना टोके सहन करना होगा। यदि तुमने मुझे रोका या प्रश्न किया तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शंतनु ने सहमति दी। विवाह के बाद गंगा ने एक एक कर अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा मौन रहे, परंतु 8वें पुत्र के समय उन्होंने रोक दिया। तब गंगा माता ने कहा, राजन, तुमने शर्त तोड़ी, अब मैं चली जाती हूँ, लेकिन यह 8वां पुत्र तुम्हारा होगा, जिसका नाम भीष्म होगा, जो आगे चलकर महाभारत का महान योद्धा बनेगा।